मतलब एक प्राकृतिक अवस्था है, केवल और केवल रिपीटेशन, और एक संभावना है। संभावना क्या है? तो बोले अगर आप सही ढंग से अपने विचारों को नियंत्रित करते हुए प्राण को संभाले तो धीरे धीरे आपके भीतर में एक विशिष्ट समझ पैदा होगी। वो समझ के माध्यम से आप जाएंगे ब्रह्मचर्य की ओर। ब्रह्मचर्य के दो रूप है। ब्रह्मचर्य के दो रूप है। पहला रूप तो जिस तरह से शास्त्रों में बताया गया है ब्रह्मचर्य को, उस तरह से शरीर को बनाए रखना। तो जो सिद्ध या तो साधक है वो पारा शब्द का उपयोग करते हैं। पारा को बनाए रखना, संभाले रखना, है ना। और दूसरा रूप जो है वो ये भौतिक रूप है, और दूसरा रूप जो है वो आपके भीतर में, ये बहुत गहन बात है, कहीं मिल जाए सुनने को तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पहली बार आप शायद सुनेंगे, ऐसे है। तो ये आपके भीतर में शिव और शक्ति का अहर्निश मिलन होता रहता है। शिव शक्ति के बारे में हम जानते हैं कि भीतर में शिव शक्ति है, लेकिन अहर्निश मिलन होता रहता है। उस मिलन को कुछ क्षण के लिए आप रोक देते हो। दोनों शिव और शक्ति दोनों अलग हो जाते हैं जब बीच में एक पाथ खुला होता है। तो ये जैसे रुक जाते हैं ना दोनों, वो टाइम जो है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, समझे। तो ये दो रूप है। एक भौतिक रूप है जिस तरह से साधना ने इसकी परिभाषा की है, इसकी जो डेफिनेशन बनाई है उस तरह से, और एक इस तरह से ये दूसरा रूप है इसका आपके भीतर में जो सूक्ष्म में चलता है। तो संभावना हो गई ब्रह्मचर्य की। अब ये ब्रह्मचर्य क्या करेगा? तो ये ब्रह्मचर्य ये आप अभ्यास जारी रखेंगे तो ये वहां से आप मतलब मूलाधार पे जो संभावना बची पड़ी थी वो अगर जाग गई तो आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य के माध्यम से आप ब्रह्मचारी हुए तो ये हल्के हल्के ऊर्जा ऊपर जाएगी। तो ऊपर दूसरा चक्र आएगा स्वाधिष्ठान। तो स्वाधिष्ठान पे आप पहुंचेंगे तो इसकी 4 स्थिति है: मोह, लोभ, क्रोध, घृणा। ठीक है। तो घृणा और क्रोध अपने आप में 2 स्थिति है, और ये चौथी स्थिति जो बनेगी वो है भय। इन सब से क्या उत्पन्न होगा? भय। अब इसे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया ऐसे ही जीती है। इन 4 में से कोई बचाए तो सारी दुनिया ऐसे ही जीती है। तो इसे समझाने से फायदा नहीं, इसकी संभावनाओं की ओर चले जाते हैं। क्या संभावना है, क्या दे सकता है? तो जैसे दिन है तो रात है, हर जगह हर चीज देखो आप, सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, मीठा है तो खट्टा है, खट्टा है तो तूरा है ना, तूरा है तो नमकीन है, नमकीन है तो फीका है, हर चीज है। आ रही समझ में बात? तो ये जैसा भी है तो सारे भाव है। तो इसमें जो 4 भाव है वही 4 भाव यहां पर आए। ये आपके भाव है ना, क्रोध आपका भाव है, क्रोध घृणा आपका भाव है, मोह आपका भाव है, फिर डर जो है वो भी आपका भाव है। तो ये स्वाधिष्ठान जो है वो सूक्ष्म के साथ जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म आपका भाव प्रदर्शित करता है। तो जैसे ही आप इसे रोके रखेंगे अपने आप को और साधना के माध्यम से संभावना की ओर जाएंगे आप, तो हल्के हल्के घृणा मित्रता में बदल जाएगी। ये बदलते रहेंगे आप, समझे। आप अपने आप को बदलते रहेंगे, मोह छूटता जाएगा। संसार में रह के भी सन्यासी की तरह जी सकते हैं आप जब यहां पहुंचेंगे। इसकी संभावना ये है। अब यहां से सन्यास उठा क्यों? ताकि आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो भाव को प्रकट करता है। अब भाव को जो प्रकट करता है उस तरह से आप अगर अपने आप को देखो तो भाव आपका स्थिर हो गया। इसका मतलब हुआ आपके अंदर में वैराग पैदा होने की संभावना जागी। वैरागी तो नहीं हुए अभी, तो वैराग पैदा होने की संभावना जागी तो आप सन्यासी हो सकते हो। समझ में आई बात? तो सन्यासी का मतलब क्या है? तो किसी एक संस्कार को ग्रहण करना, अपना एक दायरा बना के उसी दायरे में उसी नियमों के आधार से अपने जीवन को चलाना और किसी एक संस्कार के आधार से खुद को ऊपर उठा लेना। तो ये दूसरा सूक्ष्म शरीर जहां
भाव प्रकट होते हैं। अब वहीं से थोड़ी ऊपर अब हम जाएंगे तो मणिपुर है ना, मणिपद्मा आएगा। कौन सा चक्र रहेगा? मणिपद्मा। अब वो मणिपद्मा का प्राकृतिक रूप क्या है? तो मणिपद्मा का प्राकृतिक रूप है नकारात्मकता और संशय। हर चीज में शंका, संशय रहता है। ये प्राकृतिक अवस्था हुई। तो जब आप मणिपुर को प्रभावित करके संभावना की ओर बढ़ेंगे, साधना को चालू रखेंगे और संभावना की ओर जाएंगे, तो आप में संशय भर भर के उठेंगे। जैसे जैसे जाएंगे संशय भर भर के उठेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है कि तू पूछ ले जो संशय है। हर संशय का समाधान मांगा है अर्जुन ने। मणिपद्मा का राज है। समझ में आई बात? मणिपद्मा का राज है। हर संशय का समाधान ले लिया और पूछा कि जब तक संशय है तो पूछता रहे। तो ये संशय, अब इसका परिणाम क्या आएगा? तो संशय पर भी जब संशय होने लगे तो ये प्रभावित होना शुरू हो गया। समझ में आई बात? कि जैसे मैंने पूछा कि भाई ये काला कलर है, अब ये काले पे मुझे संशय होने लगा। मेरे ही प्रश्न पे मेरा जो संशय था उसी पे संशय लगने लगा। यहां तक की बारीकी में मैं पहुंचा तो ये प्रभावित होना शुरू हुआ। तो संशय, जहां मेरा जो भौतिक संशय था वो हट गया, मेरे सूक्ष्म संशय सामने आ गए। संशय पे संशय उठना शुरू हुआ, मेरे सूक्ष्म संशय सामने आ गए। उन सारे संशयों को, इन सारे कीड़ों को मैं हटा दूंगा तो मैं निरोगी रहूंगा। समझ में आई बात? तो संशय पे संशय आएगा और उसी संशय को आप अगर समाधान की ओर ले जाते हैं और जितने संशय है उसके समाधान में आपको क्या चाहिए, तो आपको मिलेगी वास्तविकता। जो शुरुआत हुई हमारी बात की, आप क्या रियलिटी पकड़ेंगे ना। जितने संशय आपके आएंगे उतने संशय में से समाधान जैसे जैसे मिलते जाएंगे, रियलिटी मिलती जाएगी। आप जैसे बैठे हैं घर पे खाना खाने के लिए और सब्जी में कुछ दिख नहीं रहा, केवल ग्रेवी ग्रेवी है, लेकिन खाने में अच्छी लग रही है। तो 5-7-10 मिनट होगी जब तक हम चलते हैं तो हमारे भीतर ये शुरू होगा कि ये शायद बैंगन की होगी, ये शायद ऐसा होगा, है ना। अंदर में चलता रहता, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये होगा ये होगा। तो हम बहुत कुछ मेहनत करते हैं, एक सब्जी कौन सी है इसके लिए, काफी रहता है, हम पूछ नहीं सकते, है ना। क्यों? अहंकार रोक रहा है। बोले इतने 40 साल का हो गया, 40 साल से क्या खाता है पता ही नहीं बुढ़े को है, अहंकार रोक रहा है हमें। लेकिन संशय तो चल रहा है अंदर में, है ना। संशय जिंदा है, चल रहा है, काम कर रहा है अपना। अब ये संशय, ये भोजन पूरा करने के बाद कहीं टहलने निकले ना, वहां भी चलता रहेगा। ये अंदर में, मतलब ये मशीन में चलता रहता है। दूसरे दिन भी यार कल क्या था पता नहीं, होता है ये होता है। जब हम वहां तक पहुंचते तब होता है ये। जब हम संशोधन करता हो जाते हैं ना तब ये होता है। अब विषय जो मिल जाए आपकी पसंद, विषय भी तो वहीं से ढूंढने, विषय उठा लेने हैं ना। मैंने बोला कि आप सब साइंटिस्ट है, आप सब वैज्ञानिक है, आपको भी कुछ खोज करनी है, खुद की तो कर रहा हो चल ले। तो ये खोज करता तो आप हो ही जाएंगे, खुद की खोज कर लेंगे तो इतना तो आप कर सकते हो। खुद की खोज कर ली तो ये सारी चीजें जो मैं अभी समझा रहा हूं या तो बता रहा हूं वो सारी अपने आप टैली हो जाएगी। और ऐसे ही खड़े खड़े आप उड़ जाएंगे, बोले सारी दुनिया निर्दोष है, मैं ही एक दोषी हूं। आज तक दुनिया को दोषी देखता था, क्या सारी दुनिया निर्दोष है, मैं ही दोषी हूं, आज तक दुनिया को दोषी समझता था। तो जो पारिवारिक कलेश है अपने आप शांत हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है, जो तेरी मर्जी। जब परिस्थिति बदले तब की बात है ऐसे ही नौटंकी करने से और मुश्किल में फंस सकते हैं, ताकि अगले को आदत लग सकती है बोले इसको डांटो है ना, अगले को आदत लग सकती है इसकी। तो समझ के बाद में अगर करते हो ये, इसके लिए तो क्या कृष्ण भगवान तो बहुत कुछ कह के गए। कोई चीज बाकी नहीं, गीता को पकड़ लिया आपने तो कोई चीज जीने के लिए बाकी नहीं रहती।
कृष्ण भगवान ने इसके लिए क्या कहा है कि भाई ये बिना समझ से आपको बोले ठीक है जो तेरी मर्जी, ऐसे करना, हमने कॉपी करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। तो ये समझ लिया कि भाई अगले को आदत लग जाएगी और फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें दो लॉस है, अगले को खुद को समझने का चांस नहीं मिलेगा, आदत लग जाएगी तो अगला तो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और हम जिंदगी भर ये बर्दाश्त करते रहेंगे। दो चीजें हुई। अब इन दोनों चीजों के लिए भगवान ने क्या बताया, स्वधर्म निधनम श्रेया परधर्म भयावह। क्या कहा है, जो अपना धर्म है उसी में अगर निधन भी हो जाता है तो श्रेष्ठ कर है। जो अपना धर्म है मतलब जहां तक हम समझे वही अपना धर्म है। अब परधर्म भयावह, बिहामना है, डरावना है, किसी और का धर्म डरावना है, तो हम किसी के घर जाएंगे, देखेंगे यार ये दोनों कैसे शांति से बैठते हैं, ठीक है मैं आज से ये मैं भी आदत डालता हूँ, ठीक है हर बात में ठीक है, 6 दिन के बाद मैं ही नहीं दिखूंगा, इतना ठीक हो जाऊंगा। क्यों, मैंने एडॉप्ट किया। एडॉप्शन और एडिक्शन दोनों चीजें मारती है। दोनों चीजें आपको मारती है। पर धर्म भयावह, एडिक्शन और एडॉप्शन, पर धर्म भयावह। समझ में आई बात। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे आप गीता से बच के निकल सको। आप गीता जिस तरह से आपको दी गई है प्रसादी के रूप में, जैसे आपको मिली है, उसे उसी तरह से देखो जिस तरह गीता है और अपने आप को इसमें चलाओ। इसे कहते हैं गीता जीनी। गीता की व्याख्या तो बहुत होती है, व्याख्यान बहुत होते हैं, लेकिन इस पर जिया नहीं जाता। तो अगर आप इसे टैली करें, जब पता चलेगा गीता जीना का शुरू किया आपने, तो आपको पता चलेगा एक ऐसी एक जगह नहीं है जिंदगी की, इतने आधुनिक व्यस्त हैं और जटिल वैज्ञानिक युग में भी एक ऐसी पल नहीं है जो गीता में नहीं लिखी। गीता में सारा टैली होता है, हर वक्त टैली होता है। समझ आपकी जहां तक है वहीं तक गीता देख पाएंगे आप। यही चीज आपने आज जो अभी देखा एडिक्शन और एडॉप्शन के बारे में आज देखा, वो चीज अभी आपके दिमाग में डाली गई जब आपका हाथ में आई। इससे पहले यही चीज थी। गीता तो इतने हजारों साल से, लेकिन ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही थी कि इसमें क्या है ना। इसी चीज को मेरे मुंह से कितनी बार अलग अलग सुना होगा सबने, पर धर्म भयावह कितनी बार सुना होगा, लेकिन हर बार नए इसमें देखा है ना। तो ये जो संशय की आपकी प्राकृतिक अवस्था है, तो अब प्रभावित होने से, मणिपद्म प्रभावित होने से आप संशय रहित हो जाएंगे। संशय रहित होना मतलब क्या हुआ, एक वास्तविकता को पकड़ लिया, मतलब करंट में रहना शुरू हो जाएंगे, वर्तमान में रहना शुरू हो जाएंगे आप।